देखिएगा आज के क्लास में ये लिखा हुआ है कि एक नाव में 5 व्यक्ति बैठे हैं। 5 व्यक्ति का औसत भार कितना है? 38 किलो। 5 व्यक्ति हैं जिनका औसत भार 38 केजी है। 5 व्यक्ति जिनका औसत भार कितना है? 38। ये देखो 5 व्यक्ति हैं और औसत 38 है, तो यहाँ पे 5 गुणे 38 कर लें। फिर उसी नाव और उसमें बैठे व्यक्ति, तो नाव और प्लस व्यक्ति कितने हो गए? 6 हो गए गुणे, और औसत भार 52 किलोग्राम हो जाता है। तो यहाँ पे लिख लें 50, बस इसमें से गुणा करके घटा दो तो आंसर आ जाएगा 122। तो नाव का भार कितना हो गया? 122। तो ये जो भार मिल गया वो मिल गया नाव का। नाव कितने किलो के ये पता चल जाएगा। ठीक है, चले देखिए यहाँ पे केवल एक चीज याद रखो। एक चीज ये याद रखना है कि औसत का संख्या से गुणा कर देंगे। बस एक पूरे औसत की एक ही कहानी है, योग बराबर औसत और गुणे संख्या। ये पूरे चैप्टर की थीम है ये। जिसने इस लाइन को तैयार कर लिया इतनी, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि सीधे कहेगा कि 5 व्यक्ति औसत भार, देखो 5 संख्या हो गई, औसत 38 हो गया, तो औसत गुणे संख्या। फिर इन व्यक्तियों के साथ नाव शामिल हो गई, तो 5 और 1 6 हो गए। औसत 52 हो गया, तो 6 व्यक्तियों का औसत 52। इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें, और घटा दो तो वो नाव का भार मिल जाएगा। तो सीधी सी बात, क्लियर। चले अगला है दूसरा नंबर। 50 संख्याओं का औसत 38 है। देखिए हमने एक ही चीज सिखा रखी है आपको कि अगर आपको औसत करना है तो औसत गुणे संख्या योग मिल जाएगा। औसत गुणे संख्या क्या मिलेगा? योग मिल जाएगा। तो देखो संख्या गुणे औसत योग, तो यहाँ पे अगर हम 50 गुणे 38 कर दें, 0 5 अट्ठे 40, 5 1900 हो गया। अब यहाँ पे आगे कहा कि इनमें से 2 संख्याएं हटा दो। कौन कौन सी? 45 और 55 हटा देंगे तो 1900 में 45 55 जोड़ देंगे तो 100 कम करना पड़ेगा, तो 1800 मिल गया। अब ये जो 1800 बचा वो कितनी संख्याओं का? 48। तो बस 48 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दे? 48 से। तो ये आ जाएगा 37 पॉइंट। तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन निकल आएंगे। समझ गए पास? चलें आगे। क्लियर हो गया? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं से आपका कोई भी एग्जाम बनेगा। ध्यान से देखना। 100 संख्याओं का औसत कितना है? 40। तो औसत गुणे संख्या कर दें तो क्या मिल जाएगा? योग मिल जाएगा। बस वो लाइन ना बोलो, योग बराबर संख्या गुणे औसत। बस ये कहानी है पूरी। तो देखो यहां से ये कहानी है, तो हम यहाँ पे योग पता कर लें किसका? इसका। इतने तो है ये। तो 100 गुणे 40 कितना हो गया? 4000। 100 गुणे 40। अब गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि गलती से जब जोड़ रहे थे इन सबको तो 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया गया। पढ़ना चाहिए था हमको 53, पर हमने पढ़ लिया 83। अब यहां 2 कंडीशन हो सकती है, कम के बदले ज्यादा या ज्यादा के बदले। अगर कम के बदले ज्यादा पढ़ेंगे तो ये चीज माइनस में आएगी,
अगर ज्यादा के बदले कम पड़ते तो प्लस में, तो इसको यहाँ पे माइनस कर देना। प्लस में आए तो जोड़ देना, माइनस में आए तो घटा देना। तो 3970 वो 100 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 39 पॉइंट। बाद में औसत निकालना होता है तो भाग दे दे तो आपको क्या मिल जाता है, औसत मिल जाता है। कोई बड़ी चीज नहीं है, समझ गए। देखिए अभी अभी अब सब आ ही गए हैं तो सबको फिर एक बार बता देते हैं। देखिए क्या होता है सनी सर। आइए आप एक मिलकर कहानी बताते हैं इनको। आओ आप इधर यहाँ पे खड़े हुई है। तो देखिए ये हैं सनी सर, हमारे बहुत अच्छी हिंदी वगैरह पढ़ाते हैं, स्टैटिक जीके के मास्टर हैं, बढ़िया वाले रीजनिंग के। तो एक सर जी एक कहानी है जी। एक लड़के का सुबह सुबह क्वेश्चन था कि सर कैसे बने, और इतना ढेर सारा मैटर है कैसे तैयार करें। कहा कि जैसे इतिहास है, आगे पढ़ते पीछे भूल जाता है। तो हमको इतनी जरूरत क्या है पढ़ने की, बस एक काम कर लें छोटा सा। तो हमने एक एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए ये आपको दिल्ली जाना है। एक छोटा सा ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल को। ये आप हो, यहां से आपको दिल्ली जाना, ठीक है। अब दिल्ली जाने के लिए कई तरीके हैं, या तो आप पैदल जाओ या आप साइकिल ले लो या आप बाइक ले लो और या आप हवाई जहाज ले लो। हवाई जहाज ले लो या ट्रेन ले लो। अब देखना ध्यान से, अब आप जवाब देना थोड़ा सा। तो जवाब देना, बताइए ये 4 साधन है आपके पास दिल्ली जाने के। 1 2 ये तो आप हो गए ना, आपको तो जाना है। तो 4 साधन है। अब सोच के बताओ कि इन 4 साधनों में सबसे पहले किससे जाओगे आप, किससे पहुंचोगे। यहां भी सोचना है, यहां भी सोचते हैं कि क्या बताएं किससे, कोई लॉजिक है क्या यहाँ पे। यही तो इनमें कमी है ना। देखो किसी की आवाज नहीं आई जब पूछ रहे थे कि सबसे पहले, तो साफ दिख रहा है कि हवाई जहाज से सबसे पहले पहुंचे। यहां भी सोचना है। अच्छी बात है, चलो सोच के जवाब देंगे, कहीं गलत ना हो जाए। पर सर पूछ रहे हैं इसलिए कोई लॉजिक होगा उसके पीछे। तो सबसे पहले पहुंचेंगे। टाइम की बचत किस में होगी चारों में से, सबसे ज्यादा पैसे खर्च किस में आएंगे। क्या ये पैदल वाला इससे फाइट कर पाएगा, पैदल वाला साइकिल वाले से फाइट कर पाएगा, साइकिल वाला बाइक से फाइट कर पाएगा, नहीं ना। तो इसी तरह हमने एक एग्जाम्पल दिया कि हम कहते हैं कि भैया यार एक किताब है 100 रुपए की, आज इसको जाकर ले लेना मार्केट से और कल लेके आ जाना। तो शायद है आप में से कोई भी बच्चा कल लेके आ जाता हो। अब क्या है कि यहाँ पर 50 बच्चे बैठे थे, हमने तो एक समूह में कहा ना यार ये किताब ले आना, ज्यादा नहीं है 60 रुपए की है। उसमें से केवल 2 बच्चे लेके आए, 48 लाए नहीं। फिर हमने अगले दिन कहा यार ले ही लेना भाई, उसमें से एक और जुड़ गया, 3 हो गए, ठीक। फिर हमने एक आध दिन और कहा, फिर कहना बंद कर दिया। तो बताइए अब कितने बचे यहाँ पर, 47। और ये कितने हो गए, अब ये बन गए हवाई जहाज। ये 47 इनको पाएंगे, पाएंगे।
जब साधन ही नहीं होगा अच्छा वाला तो आप जाओगे पैदल, घिसते रहो, तोड़ते रहो पैर, वो तो निकल के चला जाएगा। बैठे रहो यहीं पे। बताइए, एग्जाम पास, एक किताब एग्जाम पास करा देगी कोई? या हम केवल इतना पढ़ाते हैं इससे एग्जाम क्लियर हो जाएगा? नहीं ना, प्रैक्टिस भी तो चाहिए साथ में, चाहिए कि नहीं? तो अगर 10 किताबों से अलग अलग प्रैक्टिस करोगे तो हम मानने को तैयार ही नहीं कि कुछ चीज ना बने, बहुत चीजें हैं। समझ गए बात? यहीं पे कमी आ जाती है। तो घर में जाकर इस चीज पे विचार करना। तो हम लोग भी क्या करें, मजबूर हो जाते हैं कि जब कोई कुछ लाने को तैयार ही नहीं है। दूसरी एक कहानी, हम भी अगर देते हैं तो जैसे मैं पेज बना के मेहनत से दे रहा हूं सबको डेली एक पेज, एक पार्ट चल रहा है, आप पूछ लो उठा के पेज, इनमें से कोई अगर बता दे तो सीधे वीडियो बन रही है। कोई भी अगर एक पेज का 10 क्वेश्चन बता दे तो मान जाएंगे कि ये मेहनत कर रहे हैं। तो एक पेज नहीं तैयार हो पा रहा तो किताब ला के सोचते हैं क्या करेंगे। जब एक ही पेज नहीं कर पा रहे तो किताब ला के क्या करें। और जो पेज तैयार कर रहा है वही लड़का तैयार हुआ है, 3 में से वही है एक कि पेज भी तैयार कर रहा है और वो जानता है कि मेरा पेज तो एकदम क्लियर है। सर ने किताब कहा, मैं बिना सोचे समझे 100 रुपए के चिल्ली पोटैटो बंद कर देता हूँ, जाके पहले किताब ले लेता हूँ, तब ना सिलेक्शन होगा। समझ गए बात? ध्यान रखना इस चीज, क्योंकि वर्दी भी सब पहनना चाहते हैं, पढ़ना कोई नहीं चाहता। मेहनत करो भाई, बिना मेहनत के कुछ सफलता हासिल नहीं होने की। मेहनत करो, सर जो भी नोट दे रहे हैं उन्हें याद करो, सभी बच्चे तैयार करो, तभी कुछ हो सकता है। लाइफ का 1 महीने ही तो देना है अपने लिए, बकाया तो फिर 99 साल आपके लिए हैं पूरे, 99 साल 11 महीने आपके लिए हैं पूरे, सब हो जाएंगे, शताब्दी लग जाएगी, सेंचुरी बना दोगे आप। अब 1 महीने को 6 महीने कैसे बनाना है वो आप सभी के हाथ में। सो के बनाना है कि कैसे बनाना है। तो अपने 4 बजे उठो। अरे भैया ठंडी का सीजन है, तो सोना जरूरी है कि उठना जरूरी? रजाई छोड़ी नहीं होती। उठेंगे कैसे, ठंडी लगती है, अरे थोड़ी देर और सो लेते हैं। यही समस्या है ना। चलिए ओके, चलिए तो मेहनत करते रहें भाई, नहीं तो जो है हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी और आप यहीं बैठे रहोगे, दोबारा फिर आओगे। ऐसा ना करें। चलें, इनको आप करके देखो, सब यही सिलेक्शन देंगे। 100 संख्याओं का औसत 30 है। जब हम सोचा करते हैं यार बताओ उत्तर प्रदेश पुलिस का टेस्ट नहीं निकाल पा रहे, 100 में से 70 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, पता नहीं कौन सी पढ़ाई है। 100 संख्याओं का औसत कितना है? अब देखो पूरा चैप्टर है ये, पूरे चैप्टर की एक ही थीम है, औसत गुणे संख्या। लग रहा है ना वही, हर क्वेश्चन में वही चल रहा, कुछ कर ही नहीं रहे, बस उसी को मेन पकड़ना। औसत गुणे, तो देखो औसत गुणे 100 गुणे कितना हो गया, 3000। बाद में पता चला 23 तथा 11 के स्थान पर 23 और किस धोखे से ये पढ़ लिया गया 32 और 12। तो देखो यहां पर कितने की, 9 और यहां पर 1 की, तो 9 और 1 10 की कमी आ गई। 10 घट कम कर दो, इसमें से 10 कम कर दो, 2990 को फिर 100 से भाग दे दो, जिसका गुणा करो उसी से डिवाइड कर दो। गुणा करने पर योग, भाग देने पर औसत मिल जाता है। तो यहां पर आ जाएगा 29 पॉइंट। देखिए कितना आसानी से आ गया, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्लियर हो गई बात? चलें आगे। 5वां नंबर, 50 संख्याओं का औसत कितना है, 36। 50 संख्याओं का औसत, फिर वही काम करना है, 50 गुणे क्या करें, 36 कर दें। 50 गुणे 36, 50 गुणे 36 करो कितना होगा, 1800। फिर गलती हो गई, 48 के स्थान पर
कम पढ़ लिया गया। कितना कम? 25। यहाँ पर 25 कम पढ़ लिया गया तो 25 यहाँ प्लस कर दें। अब माइनस मत करना क्योंकि ज्यादा से कम पढ़ा जा रहा है तो जोड़ना पड़ेगा। तो 1800 इससे भाग दे दें, जिससे गुणा करो उसी से जो आएगा आपका आंसर। क्लियर हो गई बात? चलें आगे। छठा नंबर, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से दुगनी और तीसरी से, अब यहां पे संख्याएं मानना है तो कुछ भी मान लो, ए बी सी, लास्ट को कुछ मान दो। तीन संख्याएं, पहली संख्या दूसरी से दुगनी तीसरी से तीन गुनी है, इससे ये कितनी गुनी है? 300 हो गई। इससे कितनी गुनी है? दुगनी मतलब 150 है ना। काट दो, 0 0 किससे कटेगा? 5 से। 5 छक्का 30, 5 3 15, 5 दूनी, ये बन गया इनका रेशियो। क्या पूछा है? पहली संख्या, तो पहली हो जाएगी। टोटल औसत कितना दिया है? 88, तो 88 गुणे 3 कर लें पहले, और बटे 6 3 9 2, और गुणे 6 करते तो 11 8 88, 8 3 24, 24 गुणे 6 100, तो आ जाएगा 100। यही आंसर 100। नोट कर लो। चलें आगे, चलें। अगला नंबर है 7वां। एक परिवार में 6 पुत्र जिनकी औसत आयु कितनी है? 8 साल। एक परिवार में कितने हैं? 6, जिनकी औसत आयु कितनी है? गुणा कर लेते हैं, तो 6 गुणे 8 प्लस इन लड़कों तथा उनके माता पिता, यानी टोटल 22 है। फिर लिखा है पिता की आयु माँ की आयु से कितनी ज्यादा है? तो अगर मम्मी यहाँ पे x मान दें तो पापा कितने साल के होंगे? x प्लस और बराबर, टोटल है 22। फैमिली में कितने मेंबर हो गए? 8 हो गए। 6 लड़के, एक पापा और एक, गुणा कर दें 8। ठीक है, तो 6 48 और 8 56, तो 2x बराबर 176। आप में 56 कम कर दो 120, तो x बराबर 60। माता जी कितने साल की हो गई? 60 साल। ठीक है ना। चलें आगे। अगला नंबर है 8वां। m संख्याओं का औसत n²। एक ही लाइन चलेगी पूरे चैप्टर में, m संख्याओं का औसत n², ऐसे। और n संख्याओं का औसत m²। तो देखो m n² प्लस n m², ये तो योग बन गया m n m², बटे m प्लस n कर ले क्योंकि इसी का तो बताना। यहां से m कॉमन ले लो तो ये बचेगा m प्लस n, और नीचे m प्लस n है, कट जाएगा। तो क्या आंसर आ गया? mn। आंसर आ गया m। पूरे में एक ही लाइन है, औसत गुणे संख्या बराबर योग। चले 9वां। 5 क्रमागत संख्याओं का कितना है औसत? 8। तो पहली संख्या बताना है, ध्यान देना। 5 हो, 8 हो, 10 हो, कितनी भी हो, कितनी संख्याएं हैं, औसत कितना है, गुणा कर दे तो क्या बन जाएगा? 40।
माइनस जितनी संख्या है उसके पहले तक का योग घटा देना और बटे कर देना वही जिससे गुणा करेंगे, तो औसत पहली संख्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? पहली। 5 अट्ठे माइनस 4 3 7 3 10 30 बटे कितना आ गया? तो पहली हो गई, पहली ही पूछा, तो पहली संख्या क्या हो गई? क्लियर हो गया? चलें आगे। अगला नंबर है 10वां। क्रिकेट के खिलाड़ी ने 9 पारी में कुछ रन बनाए। जितने भी क्रिकेट के इस टाइप के क्वेश्चन हो, 9 पारी में कितने बनाए? कुछ रन बनाए। फिर अगली पारी में 10वीं में कितने बनाए? 100। औसत कितना बढ़ गया? तो बताना है औसत रन संख्या 10 पारियों के अंत तक। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो टोटल रन लिख देना, कितने हैं? 100 माइनस कितनी पारी हुई है, वृद्धि कितनी हुई है, बस गुणा करके घटा देना, आंसर मिल जाएगा। कितना हो गया? 38 28। तो ये हो गया आपका 28। 10वीं के बाद औसत कितना हो गया? 28। बस कुछ नहीं करना, टोटल रन माइनस पहली की पारी गुणे वृद्धि, गुणा कर देना। 9 8 72 कम कर दो, लिखना नहीं पड़ेगा। 9 अट्ठे कम कर देना। अगला है 11। क्रिकेट के खिलाड़ी ने 16 पारी में कुछ रन बनाए। कितने बन गए अगली पारी में? 87। कितने बन गए? 87। तो देखो 16 पारी थी पहले, रन कितने थे, कितने बढ़ गए? इसका इससे गुणा कर दें, घटा दें, तो 87 माइनस 16 3 48, घटा दो। समझ गए? यहां पे अगर वृद्धि हो तो घटा देना है और कमी हो तो जोड़ देना। कितनी सी? क्लियर? चलें आगे। अगला नंबर है 12। किसी क्रिकेट बल्लेबाज ने 11 पारियों में कुछ रन बनाए, तो 11 को गोला कर लेते हैं। फिर 12वीं में कितने बन गए? 90। ये देखिए 90 कितना कम हो गया? तो 11 पचे 55, जोड़ दो इसमें, तो 90 प्लस 11 गुणे कितना हो गया टोटल? 100। तो अगर वृद्धि हो तो घटा देना है, कमी हो तो जोड़ देना। वृद्धि हो तो घटा देना है, कमी हो तो जोड़ देना। समझ गए आप? चलें आगे। खूब प्रैक्टिस करो इनको, टाइम बना के इनको रिवाइज करो, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा तो फिर केवल टेस्ट बचेंगे। और एक चीज और बताते हैं, क्योंकि अब काफी क्लासें हो चुकी हैं धीरे धीरे, और जिन लोगों ने अभी शुरू किया हो या कर रहे हो, तो जब तक हम लौट के आए, जो नए बच्चे हैं, शुरू से क्लास पड़ी हुई है, एक एक क्लास लो, रिवाइज करो, क्योंकि लौट के फिर वहीं आ जाएंगे। हमारे तो घूमते रहते हैं, पृथ्वी गोल है तो हम भी गोल हैं। यहाँ से चलेंगे तो ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से चले थे फिर घूम के फिर चलेंगे, फिर आ जाएंगे, तो चलते रहते हैं हम। अब मान लीजिए आप यहाँ से आए तो आप भी घूमना शुरू कर दो, तो घूमते घूमते फिर यहीं आ जाओगे। कोई यहाँ से आया, घूमना शुरू करे, फिर घूम के यहीं आएगा। और सुविधा इतनी बढ़िया है कि अगर यहाँ से आप घूम रहे हैं और इसके पहले भी जाना चाहते हैं तो उल्टा चल सकते हो। हमने तो दे रखा है आपको, तो सारे साधन हैं। 13 नंबर। तो 13 नंबर में एक क्रिकेट टीम की 2 खिलाड़ी चले गए। कहाँ चले गए? आउट हो गए। कितने कितने साल के? 18 और 20। 18 और 20 के जो चले जाएं उनको छोड़ना मत, उनको छोड़ना नहीं है। 18 और 20 ले लेना साथ के साथ। कितने हो गए? 38 साल के हो गए, चले गए ये।
तो बदले में कोई तो आएगा नहीं, 11 के बदले 9 बच जाएंगे। पहले कितने थे? 2 चले गए, 9 से टीम नहीं बनेगी, तो फिर 2 कोई ना कोई, जब 2 आ गए तो कितने साल बढ़ गया? 2 महीने बढ़ गया। तो 11 खिलाड़ियों की 2 आए तो 2 थे, एवरेज बढ़ा तो कितना बढ़ गया? 2 गुणे 11, 22 महीने बढ़ गया। कितना हो गया ये? 22 महीने। अब इनका एवरेज बनाना है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका भाग दो, 38 का आधा करेंगे तो 19 साल, और 22 महीने का आधा 11, तो 2 खिलाड़ी की आयु कितनी हो गई? 19 साल 19 साल 11 महीने। क्लियर हो गई? यहां डाउट लगे तो बोल दिया करो, पूछ लेना। अगला है 6 व्यक्ति खाना खाने होटल गए, 5 ने अपने खाने पर कितना खर्च किया? 32। 6 व्यक्ति थे। ध्यान से सुन लेना तो समझ में आ जाएगी चीज। कितने व्यक्ति थे? 6 थे। 5 कहां थे यार? अब दिख रहा है? कितने थे? पिकनिक पे गए थे। कहाँ गए थे? कितने व्यक्ति गए थे? 6। एक मालिक रहा होगा और 5 उसके सहयोगी रहे होंगे। तो हुआ क्या, पिकनिक पे जब होटल में गए रुकने, तो 5 ने अपने खाने पे कितना कितना दिया? तो कितना पैसा दे दिए होंगे? 32 गुणे 5 कर लो। होटल वाले को कितना दिए? 160। छठे का नंबर आया तो छठे ने कहा कि औसत से 80 रुपए मेरी भी ले लो। कितने? और 80 जोड़ दो इसमें। अब कितने हो गए? 240। 240 रुपए को एवरेज बना देते हैं। कितने का? 6 का कि 5 का? अभी तो छठा शामिल ही नहीं, केवल पैसे दे दिया है, तो 5 से एवरेज बना दो। जिसका गुणा उसी से भाग करना होता है। सिखा चुके हैं ना इस चीज को, अलग से मत कुछ करते। तो 5 को 5 का एवरेज आ गया। अब छठा कहता है इसमें मुझको भी शामिल कर लो, तो कर लेते हैं शामिल। छठे 6 चौको 24 4, टोटल पैसा कितना गया? बस इतनी सी कहानी। 288 में काम हो गया। 160 प्लस 80 कितना हो गया? 240। 288 में 240 कम करो, 48। तो 48 प्लस 80 छठे ने दिया, और 160 रुपए 5 ने मिला के दिया। मालिक था तो ज्यादा पैसे देगा। समझ गए? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चनों को बार बार लगा के पेपर में जाओ, नहीं तो गायब हो जाते, पता नहीं चलता हो क्या रहा है। 10 बार लगाओ। एग्जाम पास करने के लिए एक क्वेश्चन को कम से कम कितनी बार लगाना चाहिए कि एग्जाम पास हो जाए? 10 बार है? कम से कम 25 बार। तब आप उम्मीद करो कि आपका एग्जाम मैथ में पास होगा। 10 बार में तो हवा नहीं लगेगी, 10 बार में तो ऊपर से निकल जाएगा। है? एक एक क्वेश्चन कम से कम 25-25 बार, और कर सकते हैं, बड़ा काम नहीं है। 15 ही क्वेश्चन होते हैं एक दिन में, चाहे तो एक ही दिन में 10 बार। रिवाइज करने में कौन सा छापना है? एक बार बढ़िया से समझ लिए, बस क्वेश्चन पढ़ना है, दिमाग में घुमाते जाना है, बस घुमाना ही तो दिमाग में, और फिर देखो कैसे नहीं निकलता। चलें आगे। 15 नंबर, एक कंपनी का उत्पादन। अब यहां चाहे कंपनी का उत्पादन हो, जनसंख्या का उत्पादन हो, कोई भी उत्पादन हो, गुणा कर दो, सीधे गुणा कर दो। नहीं कर पा रहे हो? किसका किसका? 10, 20, 40 का गुणा कर दो।
हैं 800, 8000, 8000 आ गया। अब ये संख्या 8000 आ गई, समय देख लो कितना, 3 का है तो जो है वो यहां लिख लो, क्या है 3 है तो क्यूब ले लो, तो कितना आ गया 20। बस इतनी सी कहानी है। अगर वर्ग होता तो क्या कर देते, 2 ले लेते, वर्गमूल ले लेते। अगर क्यूब है तो क्यूब, 3 समय देख लो, बस समय पे चलता है, ठीक है ना। तो आंसर हो गया 20 वर्ष। चलिए अब एक काम कर लेना, क्योंकि अब टाइम कम है और काफी चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, तो टाइम लिख लो। हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे, आप करो या मत करो। आज से शुरुआत है, आज से मिक्स टेस्ट नहीं अभी होगा, ऑनलाइन टेस्ट जो शुरू किया गया है आज से। एक टेस्ट आपका हिंदी का डेली आएगा, सुबह से शाम तक टाइम रहेगा, जब मन करे तब दो। एक टेस्ट आपका डेली जीके का आएगा, जब मन करे तब दो। और एक टेस्ट लाइव ऑनलाइन मैथ का होगा, जब मन करे तब दो। तो ये 3 टेस्ट हो गए, और एक टेस्ट आपका रीजनिंग का हो सकता है। तो ऐसे 4 टेस्ट छोटे छोटे आपको तैयार करने हैं पहले। ये वाले टेस्ट 20 से 25 क्वेश्चन के होंगे, और ये वाले टेस्ट 50 की भी हो सकते हैं, 25 की भी हो सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट होंगे, सुबह से शाम तक खूब टाइम रहेगा आपके पास, जब मन करे तो देना, न मन करे तो मत देना, ठीक है ना। सबकी आईडी जुड़ी हुई है, जो नहीं जुड़ी हुई हमसे जुड़वा लेगा। और 1 महीने हम कुछ नहीं करेंगे, जब तक एग्जाम नहीं होता। आप दो या मत दो, हम उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। बस ये ध्यान देंगे कि हम अपना टेस्ट डाल रहे हैं कि नहीं। अब नहीं देगा तो क्या करेंगे उसको, तो ये नहीं कहोगे ना कि सर ने आईडी नहीं दी या ऑनलाइन टेस्ट नहीं कराया। और हफ्ते में एक टेस्ट मिक्स होगा, जो एज ए लेवल पर होगा, जिस तरह से पेपर बन के आएगा आपका। 160 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन जो भी बनेगा वो मिक्स होगा पूरा। इसका टाइम भी वही मिलेगा जो आपको सरकार देगी, भर्ती बोर्ड देगा। तो हफ्ते में ऐसे एक टेस्ट लेंगे, और उस टेस्ट की जो टाइमिंग होगी वो फिक्स होगी इसकी। ये 1 टाइम टेस्ट होगा, जो दे देगा वो दे देगा, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा, दोबारा नहीं दे पाएगा। उसका पहले से बता देंगे 2 दिन पहले कि भैया इस दिन, और संडे ही रहेगा मेन, तो दे देना। चलें आगे, आज ये रीजनिंग में चलिए बताते चलिए, जल्दी जल्दी हम लगाते चलें। बृहस्पति बुध मंगल अपोलो में क्या अलग होना चाहिए, अपोलो क्यों होना चाहिए, हॉस्पिटल है दिल्ली का। अच्छा चलो, ये बता रहे हैं कि दिल्ली का हॉस्पिटल है, बकाया सब ग्रह हैं। शनि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा में, चंद्रमा लगा देंगे। बादल कोहरा वाष्प वर्षा, तो ध्यान रखना यहाँ पे ज्यादा लॉजिक मत लगाना। अगर बादल कोहरा धुंध वाष्प कुछ भी आ जाए तो आप वर्षा लगा के चले आएंगे। क्या लगा के चले आएंगे, वर्षा। क्या लगाएंगे, वर्षा। यहाँ पे वर्षा, धुआं, कोहरा, घना कोहरा कुछ भी आए, क्या लगा दोगे, वर्षा। क्या आंसर हो जाएगा, वर्षा। टिक लगाने की जरूरत है, ऐसे बता दें, वर्षा। क्या हो जाएगा आंसर, वर्षा। कृष्णा कावेरी, कृष्णा कावेरी महानदी और नर्मदा, नर्मदा अलग हो जाए क्योंकि ये उल्टा चलती है, बकाया सब पश्चिम से पूरब चलती हैं। और ये डेल्टा भी नहीं बनाती। नर्मदा और ताप्ती भारत की ऐसी 2 नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती। जुलाई अगस्त मार्च फरवरी हो जाएगा, फरवरी, क्योंकि ये थोड़ा सा वैरायटी वाला है, बदल देता है अपने आप को हर 1 साल में, 4 साल में। अप्रैल मई सितंबर जुलाई में, मजा नहीं आया, अप्रैल, क्योंकि अप्रैल चौथा,
सम में आता है। ये देखिए 4, 5, 7, 9 और 7, तो ये सब ऑड नंबर में और ये सम नंबर में। ठीक है। फिर है ब्रोमीन, पारा, चांदी और तांबा। पारा हो जाएगा क्योंकि पारा धातु है लिक्विड में। गहना, कंगन, चूड़ी, अंगूठी। गहना क्योंकि ये तो सब ज्वेलरी हैं ये, और ये इसके अंतर्गत आते हैं तो गहना हो जाएगा। अगला है पैर, हाथ, अंगुली और कान। अंगुली क्योंकि अंगुली पार्ट्स ऑफ पार्ट है। अंगुली पार्ट्स ऑफ बॉडी से जुड़ा डायरेक्ट नहीं है, ये तो हाथ में जुड़ा है ना, और बकाया सब डायरेक्ट। गिटार, बांसुरी, ऑर्केस्ट्रा, हारमोनियम। ऑर्केस्ट्रा चूंकि ऑर्केस्ट्रा तो पार्टी का नाम है, बकाया तो सब इंस्ट्रूमेंट है। गिटार, बांसुरी, हारमोनियम। ऑर्केस्ट्रा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये तो इस ऑर्केस्ट्रा, शिव ऑर्केस्ट्रा पार्टी गाजियाबाद, तो उसमें सब लोग होते हैं। ठेला, कार, तांगा, बैलगाड़ी। कार हो जाएगी क्योंकि ये ईंधन से चलती। फूल, पत्ती, पौधा, पौधे से संबंधित पौधा लगा देना। शाखा, जड़, कली, पौधा लगा देना। काजू, सेब, नारंगी। काजू बकाया सब रस वाले फल हैं, काजू ड्राई फ्रूट्स में आता, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर है 16 अदरक, नींबू, केलाम। अदरक जमीन के अंदर और जमीन के बाहर सोचना, तो अदरक जमीन के अंदर, बकाया सब अमरूद, नारंगी, टमाटर, गाजर। गाजर हो जाएगी। टमाटर, हल्दी, आलू, गाजर। टमाटर क्योंकि टमाटर जमीन के बाहर, बकाया सब। गुजराती, संस्कृत, तेलुगु, मराठी। संस्कृत क्योंकि संस्कृत की सब संस्कृत से उत्पत्ति है सब। कलम, कैलकुलेटर, स्याही, रबड़। कैलकुलेटर क्योंकि ये स्टेशनरी का सामान है। कागज, पेंसिल, स्टेशनरी, कलम। स्टेशनरी क्योंकि यहां पर सब मिलते हैं, समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस, नेपाल, चीन, पाकिस्तान। फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस यूरोप में है, बकाया सब एशिया के देश, समझ रहे हैं। चीन, पाकिस्तान, जापान, कनाडा। कनाडा हो जाएगा क्योंकि यूरोप में बकाया ये एशिया के देश हैं, है ना। और लीरा, डॉलर, मुद्रा, टका। मुद्रा कहाँ की मुद्रा है? सब मुद्रा है, मुद्रा तो नाम है। बकाया सब पैसे हैं। लखनऊ, भोपाल, बिहार, चंडीगढ़। बिहार क्योंकि बकाया सब राजधानियां हैं और बिहार स्टेट है। घोड़ी, कुतिया, सावक, गाय। सावक क्योंकि ये फीमेल जेंडर है और ये मेल फीमेल दोनों में आता है। सावक शेरनी के बच्चे को कहते हैं, शेर के बच्चे को सावक, बकाया सब फीमेल जेंडर। गिद्ध, मोर, शुतुरमुर्ग, बाज। बाज ये शुतुरमुर्ग हो जाएगा क्योंकि है तो सब पक्षी, पर ये बिना उड़ने वाला पक्षी है। पंख तो है पर उड़ता नहीं है। अब भागना तो खैर चीते से ज्यादा थोड़ी तेज भागता है। दुनिया का सबसे तेज भागने वाला व्यक्ति तो चीता ही है, और ये पक्षियों में अगर ले लो कि सबसे तेज भागने वाला तो ये हो जाएगा। कुतिया, शेर, घोड़ा, बैल। कुतिया क्योंकि बकाया सब मेल है और ये बीच में फीमेल है। चीता, शेर, घड़ियाल, लोमड़ी। घड़ियाल क्योंकि एक पानी में रहता है, बकाया सब। बकरी, भैंस, गाय, भेड़िया मांसाहारी है, बकाया सब शाकाहारी। कैंची, तलवार, ब्लेड, बंदूक। बंदूक हो जाएगी क्योंकि ये दूर से मार करती। पूर्वानुमान, दौड़ना, कूदना, उछलना। पूर्वानुमान क्योंकि ये दिमाग का प्रोसेस है, ये सब बॉडी से जब मन करे तो कूद दौड़ भाग लो। परिकल्पना, प्रयोग, अनुमान और पूर्वानुमान। प्रयोग किया जाता है, ये सब सोचने वाली चीज है, थिंकिंग वाली है, और ये थिंकिंग इनको सोचने के बाद ये किया जाए। समझ गए आप? चले आगे, चलिए
अच्छा और है अभी, अभिमान, प्रेम, विचार और दुख, इसमें क्या होगा? सोच के बताओ अच्छा क्या होना चाहिए? विचार। अभिमान अपने आप आता है, प्रेम देख के नहीं किया जाता, अपने आप चला आता है, और दुख भी अपने आप आ ही जाता है। पर ये विचार तो दिमाग से करते हो ना, अगर विचार करके ये सब चीज करो तो होंगी ही नहीं है। क्यों? दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो प्रेम ही नहीं होगा है। समझ गए ना? ईमानदारी, बुद्धिमानी, चतुराई, प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा, क्योंकि प्रतिष्ठा तो अचीवमेंट हो गई ना, जो बाहर से मिलती है। ये तो कूट कूट के भरी है आपके अंदर है। बस ये चीज इनसे मिलती है। तो ये प्रतिष्ठा, अचीवमेंट जो बाहर से अच्छा करोगे तो अच्छी प्रतिष्ठा मिलेगी, और बुरा करोगे तो बुरी प्रतिष्ठा मिलेगी। और फेमस दोनों में, लेकिन फेमस होने के शब्द अलग अलग है। कुख्यात और विख्यात। विख्यात को इंग्लिश में रिनाउंड कहते हैं और कुख्यात को नोटोरियस कहते हैं। और दोनों अपने अपने क्षेत्र में विख्यात और कुख्यात होते हैं। बदमाश होगा तो कुख्यात होगा, और विद्वान आदमी होगा तो विख्यात होगा। है दोनों अपने अपने, वो कहेगा मैं अपने क्षेत्र में। बस अंतर क्या है कि जो विख्यात होगा वो सदियों तक नाम लिया जाता है, जो कुख्यात होगा वो जीवन तक ही नाम लिया जाता है। जिस दिन गया उस दिन उसके साथ नाम भी चला जाता, फिर नहीं लेता कोई। कितना भी कुख्यात आदमी का नाम बता दो, ओसामा बिन लादेन हो, वीरप्पन हो, कोई भी ऐसा आदमी, कोई नाम नहीं लेता। पर जो विख्यात आदमी है, डॉक्टर एपीजे कलाम साहब, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे लोगों के नाम लिए जाते हैं, है ना, जो फेमस है अपने क्षेत्र में। चलें आगे। हिंदी बताएं। बीजक, साहित्य लहरी और शोरदास, शोरसागर, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, गीतावली, तुलसी, राग गोविंद, प्रेम वाटिका और सुजान, पद्मावत, आखिरी कलाम, कोक सार, पृथ्वीराज रासो, साकेत, यशोदा, भारत भातृ, पंचवटी, मैथिली, प्रिय प्रवास, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सत्यार्थ प्रकाश, चंद्रकांता, देवकी नंदन खत्री। दरअसल ये जो नॉवेल है ना दोनों, ये विश्व का सबसे फेमस उपन्यास था। तिलिस्म, भूतों वाला, जादूगरी वाला। हाँ, नाटक भी आता था। ये इसके बाद ये 11-12 पार्ट में था। विश्व का सबसे ज्यादा मतलब विख्यात चंद्रकांता, देवकी नंदन खत्री का, नीरजा गुलेरी के निर्देशन में इसमें नाटक भी टीवी में बना था। बाद में ज्यादा खींच रहे थे तो बंद हो गया, लोग मर जाते थे फिर जिंदा हो गया। मतलब इसकी विशेषता है कि यहाँ पे लोग मरते नहीं, मर जाएंगे फिर जिंदा होके आ जाते। तिलिस्म का। उसके बाद फिर इन्होंने भूतनाथ भी लिखा, पर उतना चल नहीं पाया। पिक्चर भी आई थी भूतनाथ, है ना, अमिताभ बच्चन की। हिंदी साहित्य का इतिहास, हाथी हमीर, भारत दुर्दशा, कहानी और नाटक, गोदान सेवा सदन, निर्मला, कम भूमि, रमभूमि, दरोगा, नमक का दरोगा, प्रेमचंद, आनंद मठ, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, चित्रलेखा, पत्तन, भगवती चरण, बाग विलास, हेम तरंगिणी, माखन लाल चतुर्वेदी। बहुत अच्छे मोटिवेशनल कवि हैं ये, है ना। बहुत अच्छी कविता। देखो अपना ध्येय निरंतर, इधर उधर मत करो निगाह, बढ़े चलो सभी चल पथ पर, जिसकी तुमने पकड़ी राह, दुनिया क्या कहती सुनती है, इस पर तनिक न देना ध्यान, चाहे तुझे मिले, चाहे तुझे मान मिले या चाहे तुझे मिले अपमान, जो किरणें प्रतिकूल पवन के वेद लक्ष्य तक जाती हैं, वो मिल अनंत सागर में जीवन का सुख पाती। पता चले कोचिंग को लेट हो रहे थे। चप्पल 2 तरह की पड़ी थी, एक लाल और एक पीली। पर लेट हो रहा था कोचिंग को। अब दिमाग में आया कि यार कोचिंग को लेट हो रहा, जूते चप्पल है 2 तरह की मिली, उन्हीं को पहन के चलती है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, दुनिया हंसेगी, अपमान करेगी। चाहे तुझे मिले अपमान, कुछ नहीं सोचना, क्योंकि मुझे क्लास लेनी है। समझ गए?
तो ये कवि थे। उर्वशी हारे को हरि नाम, झांसी की रानी मृग नैनी, हल्दी घाटी श्याम, धरती के फूल, फिर निराश क्यों, कामायनी झरना, वीरा युगवाणी, यामा नीरजा, अनामिका कुकुरमुत्ता सरोज स्मृति, मधुश्वाला, 10 द्वार से सोपान तक। ये बड़ी मस्त कवि थे हरिवंश। हाँ, पर उपदेश कुशल बहुतेरों से मैंने सीखा है, पर उपदेश कुशल बहुतेरों से मैंने सीखा है, खुद नहीं जाता औरों को पहुंचा देता मधुशाला। बड़े बड़े महाराज मिटे नहीं कोई रोने वाला, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। यह है मधुशाला का हाल। पीने वालों के जो राजा थे वो रंग बन गए, क्योंकि अकेले मजा नहीं आता जब तक 10 लोग चीयर्स बोलने को ना हो। मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, पागल कर मुँह करे खराब, नहीं सकी सज्जन हो शराब। शराब कभी सज्जन हो ही नहीं सकती। चले आगे। घासीराम कोतवाल, विजय दिनकर। अमृत और विष, त्याग पत्र मुक्ति बोध, आवारा मसीहा, कवि प्रिया। उसने कहा था, किसने कहा था? चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी ने कहा था। कनुप्रिया गुनाहों का देवता, ये बहुत अच्छा नॉवेल है, पढ़ के देखना एक बार। गुनाहों का देवता एक बार पढ़ोगे तो भाव विभोर हो जाओगे। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता पढ़ना एक बार। तमस झरोखे भीष्म साहिनी, नदी के द्वीप शेखर एक जीवनी, आगे ठिठुरता गणतंत्र हरिशंकर। बस एक काम करना, एक काम ये करना कि हिंदी साहित्य में हिंदी की वो किताबें इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको कहीं ना कहीं अवार्ड पुरस्कार मिल जाता, साहित्य अकेडमी का हो या कोई भी पुरस्कार, वो तैयार किए जाते। तो कोशिश हमने ये किया है कि जो बुक्स लिखी गई हैं यहाँ पे वो सब उसी टाइप की किताब है। तो एक बार आप ध्यान से पढ़ के लिस्ट बना लेना। पूरा काम आपका कर रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है। एक ही क्लास पढ़ते रहेंगे तो बन के चले जाओगे आप। चलिए जीके में ले लेते हैं थोड़ा। दक्षेश का मुख्यालय सार्क काठमांडू नेपाल। दक्षेश के कितने सदस्य देश? 8। भारत नेपाल ये सब लिखे। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन? ग्रांड ट्रंक रोड। क्या कर रहे थे आप? 6100 ना, और उसको द्वीपों को मिला दो तो टोटल हो जाएगी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से इस करके। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? सी नहीं होता। तो इसका मतलब है कि अगर दूध और नींबू खा लिया जाए तो सारा कुछ मिल जाएगा। क्यों? मतलब मिला के नहीं, दही बना के तो चीजें, दही देखे आप यूरोप के या अफ्रीकन लोगों को देखो, कहते हैं कि जीवन पर्यंत दही खाने वाला व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता जल्दी। खाने में दही शामिल करें। दूसरा तुलसी, तुलसी होती है ना, हमारा तो धार्मिक पौधा है तुलसी। कहते हैं डेली अपने खाने में तुलसी का 1-2 पत्ता डाल के खाने वाला बीमार नहीं पड़ता आसानी से। डायरेक्ट खा लो, बड़े वो चबाते नहीं है ना, तो मतलब पत्ता जो है उसका, वैसे जैसे खाना चबाते हो ना तो खाते नहीं इस तरह से। तो इसलिए किसी चीज में डाल के खाया जाए, प्रसाद के रूप में खाया जाता है ना, तो प्रसाद के रूप में आप देखिए कोई भी प्रसाद बनता है ना हमारे यहाँ, तो तुलसी का पत्ता डाला। दूध में तो विटामिन डी की कमी से रिकेश, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का? विटामिन ई की कमी से बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम? वसा में घुलनशील। ई और ए जल में है ना, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। हाँ वो गलत हो गया।
ए बी बी ए कीड़ा, ई डी ए के, ई डी ए के, ई, अरे हम लिख ही देते हैं आप सुनो इधर, हाँ वो कीड़ा पीड़ा तैयार करें ना, ई डी ए के, ये है वसा में, और बी और सी है जल में। हो गई कहानी खत्म, बस ये है कहानी। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं से, तांबा और कैल्सीफेरॉल किसका नाम, विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान, कॉर्निया। किस विटामिन में, कोबाल्ट, विटामिन B12, इसको साइनो कोबालमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनो कोबालमीन। कोशिका का पावर हाउस, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मैनोमीटर, स्फिग्मैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। देखिए आपका यूपी पुलिस वगैरह का कोई भी पेपर देने जाएंगे तो कंप्यूटर के भी 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, याद रखना, छोड़ मत देना कहने का। 4 क्वेश्चन हर जगह, एसएससी का जीके आएगा तो वहां भी आते हैं। आजकल कंप्यूटर हर जगह आता है, कहीं तो स्पेशल आता है, कहीं 2-3 क्वेश्चन आते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी 2 दलों में विभाजित हो गया, सूरत, 1907 के सूरत। तंजौर का ब्रह्म मंदिर, देवेश्वर मंदिर किसने, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट के दुर्ग, 1542 में अमरकोट के। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। हैदराबाद किस नदी किनारे, मूसी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा, मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश, वेटिकन। स्वेज नहर किन 2 सागरों को, भूमध्य सागर और लाल। पनामा नहर किन 2 महासागरों को, प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। फूलों की घाटी उत्तराखंड। नवनिर्मित राज्य दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष, आईने अकबरी का लेखक, होप मैन कप टेनिस देश बंधु के नाम से चित्ररंजन। 2023 T20 का सम्मेलन नई दिल्ली। 2023 का महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। 2023 के कॉमनवेल्थ गेम पोर्ट ऑफ स्पेन। 2023 का क्रिकेट विश्व कप कहां आयोजित हुआ, भारत। ऐसे पूरी क्लास आपको क्लियर करनी, मतलब एक क्लास में सारी चीजें और सब बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो तो जीके में यही 150 क्वेश्चन तैयार करते चलो भाई, तब भी आपको मिलेंगे, क्योंकि क्रीम क्वेश्चन डालते हैं यहाँ पे, बहुत होते हैं। तब बताइए 200 क्वेश्चन तो हम आपको रोज प्रोवाइड करा रहे हैं क्लास के अलावा। संविधान का पूरा 1 पेज देते हैं आपको, यहाँ भी 50-100 क्वेश्चन डेली होते हैं, और क्लास जो होती है जीके की एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, बहुत है आज के लिए इतना। ओके, जय हिंद।